नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था सेशन 2021-23 का, और फर्स्ट ईयर में कुल 7 पेपर है। तो सभी पेपर का प्रश्न किस तरह से आया था, इसे आपको देख के पता चलेगा कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। और इससे जितने भी मैं प्रश्न लाई हूँ सभी को आप अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इतना में भी आप एग्ज़ाम में जब प्रश्न आएगा तो वही हो बहुत तो नहीं आता है, बट हाँ कुछ कुछ प्रश्न वही देखने को भी मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है पेपर, और इसमें कुल 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स कॉलेज के द्वारा एग्ज़ाम होती है उसमें से आपको मिलती है, और कॉलेज के हाथ में ही रहता है मतलब। तो और 4 प्रश्न में आपको 16 4 प्रश्न का आंसर आपको 16 मार्क्स का होता है, और 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर 8 मार्क्स का आता है। तो कुल आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। 4 प्रश्न लॉन्ग होते हैं और 2 प्रश्न शॉर्ट। तो प्रश्न नंबर 1 है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक विकास का वर्णन करना है। प्रश्न 1 है। प्रश्न 2 में है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास संबंधी विलक्षणों को स्पष्ट करना है। ये सभी 16 मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वैयक्तिक विभिन्नता को परिभाषित कीजिए तथा कक्ष अधिगम में इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 4 है, प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित कीजिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए। जो प्रतिभाशाली बालक है उसको आपको परिभाषित करना है और बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम को तैयार करना है, उससे संबंधित आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता को परिभाषित कीजिए। बालकों में सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो सृजनशीलता है उसको परिभाषित करना है और बालकों में जो सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व गुण उपागम विधि की व्याख्या कीजिए। और इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ए में संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित लिखना है। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा, अचेतन मन, रक्षा युक्तियाँ, इसे संबंधित लिखना था। और धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान कीजिए। जो धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान कीजिए, पहचान उससे संबंधित लिखना है। पेपर 2 में है, इसमें भी फुल मार्क्स 80 होता है और 20 नंबर कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 2 है, भारतीय संविधान में समानताओं तथा शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 में है,
ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदान की गई शैक्षिक पद्धति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु नई शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख संस्तुतियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है अल्पसंख्यक दलित और महिलाओं के शिक्षा से वंचित समूह का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। शॉर्ट्स नोट्स है, इसमें आपको 8-8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है। तो सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है उसे संबंधित लिखना है। नागरिकों में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न था। और पेपर 3 है लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें भी 80 मार्क्स का फुल मार्क्स होता है और 20 मार्क्स कॉलेज के द्वारा। तो इसमें फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर इसी में मार्क्स उठाया जा सकता है। और आप इस जो पेपर 3 है लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है, इसमें आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। हालांकि पेपर 1 में भी अच्छा मार्क्स आता है बच्चे को। अगला प्रश्न 1 है अधिगम की प्रमुख विशेषताओं तथा प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2 में है अधिगम अंतरण की अवधारणा, प्रकार एवं शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 3 में है स्मृति की अवधारणा एवं प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा की अवधारणा, मास्लो का सिद्धांत एवं शैक्षिक निहितार्थ का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 5 में है निर्देशन एवं परामर्श की अवधारणा, परिभाषा एवं अंतरों की व्याख्या कीजिए। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य, आवश्यकता एवं तकनीकों की विवेचना कीजिए। विशिष्ट बालकों की अवधारणा, प्रकार एवं विविध आवश्यकताओं का परीक्षण कीजिए। 8-8 मार्क्स का है, 2 प्रश्न का आंसर लिखना है। निर्देशन में शिक्षक की भूमिका, सूझ अधिगम का शैक्षिक निहितार्थ। अब क्वेश्चन पेपर 4 है लैंग्वेज अक्रॉस एंड क्यूरिकुलम था। तो इसमें फुल मार्क्स 50 का होता है, लेकिन 10 मार्क्स कॉलेज के द्वारा और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स 40 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है भाषा से आप क्या समझते हैं? तो बीएड में सभी का पेपर सेम होता है, कोई भी ऑनर्स हो पेपर सभी का सेम होता है। बस 7A में जैसे किसी का संस्कृत ऑनर्स है तो 7A में उनका संस्कृत रहेगा। और जब फर्स्ट ईयर में 7A में संस्कृत जो ऑनर्स पेपर रहता है वही क्वेश्चन आएगा। और सेकेंड ईयर में जो आप ग्रेजुएशन के दौरान आप सबसी में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जैसे संस्कृत वाले ने सबसी में हिंदी रख लिए हैं, तो 7B में आपको सेकेंड ईयर में देना होगा हिंदी।
का एग्ज़ाम इस तरह से बीएड में होता है। मतलब जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, ये नहीं कि मेरा ऑनर्स कुछ है, जैसे हिंदी है, मैथ है, संस्कृत है, इतिहास है, तो ये मायने नहीं रखता है। सभी का पेपर सेम होता है, बट पेपर सिर्फ 7A और 7B में ऑनर्स पेपर अपना अपना होता है, नहीं तो सभी का सेम क्वेश्चन आता है और सेम सिलेबस रहता है। तो पेपर 4 है। पेपर 4 में क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। तो इसमें फुल मार्क्स 40 नंबर का होता है, 1.5 घंटा एग्ज़ाम टाइम और 10 नंबर कॉलेज के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 1 में है, भाषा से आप क्या समझते हैं? त्रिभाषा सूत्र की विवेचना कीजिए। आप भाषा से क्या समझते हैं? त्रिभाषा सूत्र की विवेचना करना है। अगला प्रश्न है, कक्षा में भाषा के विकास में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, भाषाई शिक्षण को परिभाषित कीजिए। भाषाई शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विषय वस्तु में विषय शिक्षण की सामान्य भूमिका एवं पाठ्यक्रम भाषा उपागम में भाषा शिक्षण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में बहुभाषितावाद स्रोत एवं युक्तियों का वर्णन कीजिए। और 5-5 मार्क्स का होता है। जैसे कि इसमें 40 नंबर में प्रश्न 3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, 10 मार्क्स 10 नंबर वाला लिखना, 3 क्वेश्चन आपको लिखना ही है। और शॉर्ट नोट्स जो 5-5 मार्क्स का होता है, उसमें भी आपको 2 लिखना। ये नहीं कि आप चाहिएगा कि नहीं मुझे 10-10 मार्क्स वाला ही चारों क्वेश्चन लिखना है, तो वो चीज़ नहीं, आपको शॉर्ट्स वाला भी लिखना है रहता है। कभी कभी नहीं भी लिखना रहता है, बट इस 21/2023 ये सेशन में लिखना था। अगला प्रश्न है, सुनने का कौशल से संबंधित लिखना है। पठन, वाचन एवं विस्तृत वाचन, इससे संबंधित आपको लिखना था। लघु नाटक शिक्षण और डी में था सिमुलेशन। क्वेश्चन पेपर 5 है, अंडरस्टैंडिंग। पेपर 5 में भी फुल मार्क्स 40 का होता है, 1.5 घंटा कुल। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा पर रूसो के प्रभाव का वर्णन करना है। जो आधुनिक शिक्षा पर रूसो के प्रभाव का वर्णन कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर के प्रमुख योगदान की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विभिन्न शिक्षण शास्त्र विषयों को संगठित करने के कौन कौन से उपागम है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, स्कूली विषय में पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। और पेपर 6 है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर 6 है, इसमें भी फुल मार्क्स 40, 1.5 घंटा पेपर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जेंडर से आप क्या समझते हैं? सेक्स और जेंडर में अंतर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जेंडर असमानता की शुरुआत परिवार से होती है। जेंडर पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ाने में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए।
अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है? जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है? शिक्षा और समाज के संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, लैंगिक विभिन्नताओं की स्थिति समाज में निर्धारित करते हेतु जनसंचार माध्यमों की भूमिका का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जेंडर सशक्तिकरण में सकारात्मक धारणा तैयार करने में अध्यापक की भूमिका की विवेचना कीजिए। 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है इसमें। तो इसमें ए में है 6 का ए में है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र लिंग पक्षपात को कैसे बढ़ावा देते हैं? जैसे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंग पक्षपात को कैसे बढ़ावा देते हैं उससे संबंधित लिखना है। बी में है कि सामाजिक न्याय को विद्यालय पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। भारत की लिंग संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिंगीय विभेद के कारण, और इसमें आ गया 7A, जिसका भी ऑनर्स पेपर है, जो भी ऑनर्स पेपर होता है उसमें 7A में, जैसे ग्रेजुएशन में आपका जो भी ऑनर्स है तो उसमें आपको उसी से संबंधित पेपर रहता है, और फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 7B में जो आप ग्रेजुएशन में सबसे रखे हैं तो उसी के अनुसार प्रश्न भी रहता है। तो जैसे कि यहाँ फर्स्ट में है मैथमेटिक्स, इसमें आप देख सकते हैं आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। जैसे कि पहले मैथ है, फिजिक्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी, संस्कृत, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, लाइफ साइंस, कॉमर्स, हिंदी और TRL और उर्दू। तो सारे सब्जेक्ट का है, तो आप देख लीजिएगा। ये हिस्ट्री का रहा। इंग्लिश का, ज्योग्राफी, संस्कृत, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इसमें भी 40 मार्क्स का होता है, 1.5 घंटा का। सिविक्स, लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, जिनका भी हिंदी ऑनर्स है तो देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न आता है। हिंदी जिन्होंने 7A में रखा है। TRL, जिनका भी TRL सब्जेक्ट, जैसे TRL में आता है कुड़ुख, मुडारी, खड़िया, हो, संथाली, नागपुरी, पंच परगनिया, खोरठा एवं कुरमाली, ये सभी के लिए है। और उर्दू, जिनका उर्दू था ग्रेजुएशन में, उनके लिए है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो। और अगर आप लोग को बीएड का नोट्स भी चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग को कमेंट करना होगा उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।